तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं वैक्सीन पॉलिटिक्स की, किसने वैक्सीन हेजिटेंसी पहुंचाई। और अब कुछ नए डाटा आया है जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों का परफॉर्मेंस कांग्रेस शासित राज्यों से बेहतर है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये डाटा जो है ये गलत, गुमराह करने वाला है, जबकि कोविन ऐप का डाटा कोई और बात करता है। इसी पर व्यापक बहस के लिए मेरे साथ जाने माने डॉक्टर एम वली जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुरुप्रकाश जी हैं, मेरे साथ जेडीयू के स्पोक्स पर्सन माधव आनंद जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गुरदीप सप्पल जी हैं, मेरे साथ एनसीपी की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सीमा मलिक हैं और मेरे साथ टीएमसी से बादल देवनाथ जी हैं। बादल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने तमाम तर्क सुने, तमाम तर्क सुनने के बाद एक बात सबसे अच्छी ये रही कि मैंने ममता दीदी का कोई बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी की बात की हो, बल्कि उन्होंने वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बातें कई बार करी थी। आप मुझे बताइए कि अगर केंद्र का दोहरा रवैया रहा है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं तो क्यों रहा है? दीपक जी, मैं एक मिनट टाइम मांगूंगा आपसे। पहले एक दर्शक का आंसर देना चाहता हूँ। बॉम्ब फैलाने का बात जो विरोधी लीडर ने कर रहा है, जो बोला, मैंने बोला इनको बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देश के विरोधी लीडर भी वो देश के लोगों के लिए काम करते हैं और ये भ्रम फैलाने का कोई बात नहीं। जो सच है वही उन्होंने विरोधी लीडर ने सब कहते हैं। और दूसरा बात है, मोदी जी कितना बार कितना कुछ चीजें घोषित किया हुआ और जो भी घोषित किया 2014 से 2021 तक, लेकिन सब कुछ तो असफल हुए। दूसरा बात है, पेट्रोल डीजल गैस के बारे में कीमतें, उनका कीमतें और उनके बाद और जो एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में जो कीमतें हैं और उसका जो महंगाई है, ये तो देश के लोग तो नहीं भूलेंगे, देश के लोग नहीं भूलेंगे। और हम सब ये भी चाहते, कोरोना के चलते जो 4.5 लाख को लोग मर गए, इसका जिम्मेदार और जिम्मेदारी कौन है? मैं ये भी सवाल मोदी जी को करना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहिए। कल लोकसभा में चर्चा होगा ओमिक्रॉन के बारे में, मैं मोदी जी को पहले से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप पहले से ऐसा कुछ कीजिए। हम सब और मृत्यु देखना नहीं चाहते हैं, देश के एक भी लोग नहीं चाहते और भी ओमिक्रॉन कोरोना वायरस में चाहते कोई भी लोग, एक भी लोग मर जाए। ये देश के लोग, देश के नागरिक है, देश के भविष्य, कोई भी बच्चे लोग, अभी भी कोई वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो ममता दीदी जो कह रहे हैं वही तो हम सब कहेंगे। दीदी पूरे देश के अंदर 2026 के लिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी जो लड़ाई है देश के लोग भी जानते हैं और ममता दीदी वही चाहते हैं, देश के लोग सब एक साथ रहे। गुरदीप सप्पल जी को सुन के अच्छा नहीं लग रहा है? ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई नहीं चाहते हैं गुरदीप सप्पल जी, वो चाहते हैं राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई हो। क्यों गुरदीप सप्पल जी, बताइए। वो कह रहे हैं कि ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई होगी, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। भाई ये तो बड़ा डिक्लेरेशन है बादल दादा का। गुरदीप जी क्या कहेंगे? देश के लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं। देखो दीपक जी, ममता जी अपनी राजनीति करेंगी, कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी। सवाल ये है, मैंने आपको पहले बोला, वैक्सीनेशन हो रही है, इसके अगले सवाल को आज आपको उठाना चाहिए। अरे सर, ममता वर्सेस मोदी पे तो कुछ बोल दीजिए गुरदीप सप्पल जी। आप तो अच्छे स्पोक्सपर्सन की तरह मामले से हट रहे हैं। नहीं बोलिए ना। राहुल जी जो आज इम्पोर्टेंट सवाल है फेसबुक में है, लेकिन आज जो सवाल है कांग्रेस का कोई आंदोलन नहीं है, सिर्फ ट्विटर में, फेसबुक में है। इसलिए ममता बनर्जी को सब लोग चाहते, पूरे देश के लोग चाहते हैं। और ममता बनर्जी अच्छी तरह से पूरे देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। बंगाल के तो काम किया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट किया, हर बार का रिपोर्ट किया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर कितना अच्छा बंगाल में काम किया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। आपने बादल जी की बात नहीं सुनी। बादल दादा कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बादल देवनाथ जी पर्सन कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर है। बिल्कुल, इसलिए ममता वर्सेस मोदी देखना चाहता है देश। अब इन्होंने प्रोवोक कर दिया तो जवाब नहीं ले। अभी इनकी पार्टी, दीपक जी, आज सुबह तय किया इन्होंने 10 बजे ये अकेले चलेंगे। और जब सब पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई अपोजिशन की खड़गे साहब के कमरे में, उसमें नहीं आई। लेकिन उसके 15 मिनट बाद देखा कि सबके सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांधी मूर्ति के सामने और ये अकेले रह गए, तो चुपके से आके जुड़ गए। तो असलियत यही है इस देश के अंदर, ये इनको समझना चाहिए। इनके सलाहकार गलत हो गए, कोई बात नहीं, ममता जी अच्छी है, उनके सलाहकार गलत हो गए। मैं जो बात कह रहा हूं वो दूसरी है। मैं ये कह रहा हूं दीपक जी, जो बहुत जरूरी बात है, आप इस बात को टालिए मत। 4.5 करोड़ लोग जो कि फ्रंट वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, सिक्योरिटी के लोग, मैंडेटरी सर्विसेज के लोग, उनको दूसरी डोज लगे हुए 6 महीना हो चुका है। 4.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लगनी है। मोदी जी के आप संज्ञान में गुरुप्रकाश जी को बोलिए लेके आए बात
कि 4.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज कब लगेगी? 6 महीना हो ठीक चुका। है, ये और सवाल दूसरा, हम उठाते हैं, 18 गुरु प्रकाश जी नहीं, के एक सामने मिनट, उठाते हैं, दूसरी लेकिन बात, बादल दादा, दूसरी बात, गुरदीप भाई, दीपक जी एक लाइन और, दीपक ओके, जी एक बोलिए। लाइन और, एक लाइन और। 18 साल के बच्चों के लिए 1 सितंबर से कहा था आईसीएमआर ने कि हम 18 साल से नीचे वालों की वैक्सीनेशन 1 सितंबर से शुरू करेंगे। दिसंबर आ गया है, कल दिसंबर पहली है, वो वैक्सीनेशन कब शुरू हो रही है? ये 2 सवाल अभी वैक्सीनेशन के बहुत जरूरी हैं, जिनको उठाया जाना चाहिए। और मैं अच्छी स्पिरिट में बोल रहा हूं, मैं गुरु प्रकाश जी से ठीक कोई है। राजनीतिक स्पिरिट में इस बात ठीक को है, नहीं कह रहा। बादल दादा कुछ कहना चाहते हैं। बादल दादा, वो कह रहे हैं ममता दीदी तो अच्छी है, इनकी पार्टी कंफ्यूज है, उनके सलाहकार बुरे हैं, बादल दादा ने जो बात कही वो ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अब ममता दीदी का दौर और हमारे जो पार्टी का जो है अभी साइंटिफिक तरह से चल रहा है। आप भी जानते हैं, गोवा में, त्रिपुरा में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह में। और काल भी दीदी भी महाराष्ट्र में रहेगी और उनको सभी के साथ बात करेंगे और आगे आगे देखते जाइए। जैसे जेंडर में पार्टी में ज्वाइन किया और बाबुल सुप्रियो जैसे ज्वाइन किया, कीर्ति आजाद ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश से हर जगह से टीएमसी में बहुत सारे लोग, लीडर कांग्रेस से, भाजपा से बहुत सारे लोग टीएमसी में ज्वाइन कर रहे हैं। और देश के लोग यही चाहते हैं, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। लेकिन मोदी जी ने देश के लिए तो कुछ नहीं किया। नहीं, 2014 से आप क्या 2021 तक राहुल वर्सेस मोदी जी नहीं चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि लोग राहुल नहीं चाह रहे जी सर। एक कैपेबल लीडर देश है जो के मोदी जी को लोग- टक्कर दे देश सकते के हैं? लोग, और कांग्रेस मैं तो बड़ा राहुल- भाई है, टीएमसी को उसके साथ आना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? सम्मान करता हूँ दीपक जी, राहुल जी को, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन देश के लोग यही चाहते हैं दीपक ममता जी। 2024 तक मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। और देश के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी, छोटा बड़ा आंचलिक पार्टी जो भी है, सब भी वही कह रहे हैं। वो अरविंद अखिलेश यादव हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो, और मध्य प्रदेश शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना, जो भी हो, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी और छोटे छोटे पार्टी भी सब भी टीएमसी में जंग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश के लोग जानना चाहते हैं और देश के लोग यही भी चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी सामने आए और देश के लोगों के सामने एक अच्छे विरोधी आए। यही चाहते हैं, इसलिए तो हम सब एक साथ है। और अभी ममता बनर्जी का पार्टी ऐसे नहीं चला, कोई साइंटिफिक ऐसे चल रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मोदी जी देश के लिए तो कुछ नहीं है। 2014 से 2021 तक मेक इन इंडिया, डिजिटल, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ, गंगा जमुना संस्कार, बहुत सारे बातें किया, लेकिन वैक्सीनेशन भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ। पहले वैक्सीन विदेश में दे दिया, उसके बाद वैक्सीनेशन बाद में यहाँ पर 7 राज्यों में ये तो उन्होंने नई वैक्सीन दे दी मोदी के खिलाफ, ममता वैक्सीन। ये तो बादल देवनाथ ने नई वैक्सीन दे दी, उन्होंने राहुल जी की वैक्सीन को नकार दिया और ममता बनर्जी की वैक्सीन दे दी। अब क्या कहेंगे गुरदीप सप्पल? फिर एक कमेंट में गुरु प्रकाश जी से लूंगा। ममता दीदी बंगाल में गुरु प्रकाश जी वैक्सीनेशन को- फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ। हाँ, बताइए, ममता बस मुझे वैक्सीन के सिर्फ- बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी को कोई हरा पाएगा तो ममता बनर्जी, टीएमसी का दावा है। राहुल जी का वो सम्मान दीपक करते जी। हैं, पर देश ममता वर्सेस मोदी देखना चाहता है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहेंगे? दीपक जी, मुझे लगता है टीएमसी के जितने लोग हैं ना, उन्होंने प्रशांत किशोर को ज्यादा सुनना शुरू कर दिया ममता जी की बजाय। सर, वो आपके भी सलाहकार रह चुके हैं। सुनिए तो, लास्ट मीटिंग जब अपोजिशन की लास्ट मीटिंग हुई थी ना दीपक जी, उसमें ममता बनर्जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देके बयान दिया था कि हम सबको इकट्ठे होकर चलना है, हम सबको मोदी जी को मिलकर हराना है, कोई पर्सनल एम्बिशन की बात नहीं करेगा। बिल्कुल पता नहीं सही क्यों ये किया, ममता जी की बिल्कुल, बात नहीं बिल्कुल। सुनते हैं, क्यों अरे आप जो है ना, आप राजनीति कीजिए जितनी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, इस समय जो दीपक जी को आप और हम घेरने चले थे, आप दीपक जी को घेरने के बजाय, गुरु प्रकाश जी को घेरने के बजाय, आप जो है अपनी कहानी कहीं और लेके जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मोदी जी आराम से राज करें। अब आप उनके टूल बन रहे हैं। और जो नहीं, असली बिल्कुल मुद्दा है, नहीं। आज वैक्सीनेशन का बिल्कुल मुद्दा नहीं। है। दीपक जी, मुद्दा क्या एक था? बात कहना चाहता वैक्सीनेशन हूँ, का। ममता दीदी ने आपने एक बार क्या भी बोला? नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, सुनिए, प्रधानमंत्री बनूंगी। अब ममता आप जी एक बार नहीं सुनिए, कहा, ममता जी बार बार सुनिए कहा बात को। मेरा ठीक है, काम ठीक है, है। चलते क्योंकि चलते क्या गुरु होता प्रकाश है, जी, जब- फाइनल कमेंट, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। बादल दा, गुरदीप सप्पल जी, पे आप दोनों के लिए जाओगे वक्त ना? नहीं, 30 सेकंड है मेरे पास। गुरु प्रकाश जी, देखिए, बिल्ले की बात से चीका टूटा, इसे ही बोलते हैं, ये हमारा कहावत है, इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा। देखिए, आप दीपक कहाँ जी- घिरने आए थे? आप आपको ये बिल्ला दोनों मत घेर रहे थे, दोनों एक दूसरे आप को उनको घेरने बिल्ला लगे। मत बोलिएगा। दीपक जी, मैं बहुत डिटेल कर देखिए, दिया। मैं तो दीपक जी गंभीरता पूर्वक, शांतिपूर्वक सुन रहा था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, कि हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। जो बादल दादा हैं, बादल दादा का टेप फंस गया है। जरा त्रिपुरा में देखिएगा,
त्रिपुरा में नगर पालिका का नतीजा आया है, क्या हुआ बादल दादा वहां पे, जरा जाके देख लीजिएगा। और आपके विषय पे आए, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां 5 करोड़ लोगों को दोनों डोज दिया जा चुका है। अच्छा, मैं यहीं पे रुकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है। बादल दादा, जिस दिन आपके टाइम हो बता दीजिएगा। गुरदीप सप्पल जी को एक बार फिर बुला लूंगा, दिखाइए जरा स्क्रीन दिखाइए। रिजल्ट लोग देख रहे हैं, 99% एंड 1% सियासत नहीं होनी चाहिए। गुरदीप जी को भी बुला लूंगा। बादल दादा, जिस दिन आपके पास 1.5 घंटे का टाइम हो मुझे दीजिएगा। सिर्फ आप रहेंगे, गुरु प्रकाश जी रहेंगे, गुरदीप सप्पल रहेंगे। एक डिबेट हो जाए कि देश ममता वर्सेस मोदी जी देखना चाहता है या राहुल वर्सेस मोदी जी। बोलिए, वादा रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम मैं रहूंगा वादा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस डिबेट के लिए। लेकिन चलते चलते मैं बता दूं कि न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।